हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जो लोग ये सोचते हैं कि जो करता हूं मैं करता हूं, ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि उनको कि सब कुछ भगवान करते हैं। आज मैं उनको एहसास दिलाऊंगी कि सब कुछ भगवान करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो। जिस दिन वो सांसें खींच लेना तो आप वहीं खड़े खड़े गिर जाओगे और आपको ले जाके लोग चिता पे जला देंगे या दफना देंगे। आपका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। जिस दिन भगवान वो सांसें रोक दें, एक पल में, एक सेकंड में, एक क्षण में, कहते नहीं बस ऐसे कहानी खत्म आपकी। और हम घमंड करके बैठे हैं कि जो करते हैं हम करते हैं। सोचिए, मतलब कितना बड़ा भ्रम है ये हमारा। इल्यूजन में ही तो रहते हैं हम। और तो और ये जो सोच रहती है, जिनके अंदर ये सोच डेवलप हो चुकी है, वो अहंकार नहीं है, ना समझी है ये। वो इतने ना समझ हो चुके हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें ईश्वर चलाते हैं। आप सोचो, आपको कर्म करने की शक्ति किसने दी। अगर आपकी सोच, जो वो सोचते हैं अच्छा बुरा क्या है, कुछ भी जो सोच समझ कर करते हैं, ये शक्ति किसने दी। आपके शरीर को अगर अस्वस्थ कर देते, अपाहिज बना देते, तो आप चल पाते कभी। किसने दी है। आपको लगता है मैंने। लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। सोचिए, व्हील चेयर पे चलते हैं, पड़े रहते हैं बेड पर। सोचिए, अगर ईश्वर न चलाते तो कौन चलाता। अगर हमें इतनी पावर मिली है तो किसकी वजह से। सिर्फ भगवान की वजह से। हो सकता है मेरा दिमाग अगर काम ना करता, कितने ऐसे बेचारे पड़े हैं जिनका दिमाग ही नहीं काम करता, उनको अच्छे बुरे की परख ही नहीं है, वो ऐसे जमीन पे लेट जाते हैं क्योंकि वो दिमाग काम ही नहीं करता, उनका सोचने की क्षमता ही नहीं है। तो सोचो, कैसे आप कहते हो कि नहीं भगवान नहीं, जो करता हूं मैं करता हूं। नहीं कहना चाहिए, ये अहंकार है। मेरी नजर में अहंकार है। वैसे तो भगवान ये कहते हैं कि बेटा वो अहंकार नहीं है, उसकी नासमझी है। यहाँ तक कि जो हम सांसें लेते हैं, हमेशा यही कहते हो कि एक एक सांसें कितनी कीमती हैं, ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं। ये सांसें किसकी बदौलत है। भगवान की बदौलत, यूनिवर्स की बदौलत। अगर हम धरती पर बीज बोते हैं तो फल कौन देता है। आपको क्या लगता है, आप एक बीज बोते हो, आप कभी एक बीज लगा के देखो, इतने सारे उसमें बीज निकल आते हैं, इतने सारे फल निकलते हैं। किसकी बदौलत। तभी आपको लगता है, आप तो एक बोते हो तो आपको एक ही बीज मिलना चाहिए था। लेकिन चाहे एक गेहूं का दाना अगर हम बोते हैं तो उसमें कितने बीज निकल आते हैं। 20, 25, 50 कितने निकल आते होंगे। एक आम का पेड़ लगाते हैं, एक बीज से उसमें कितने निकल आते हैं। सोचिए, इससे भी हमें बैराग नहीं होता कि हाँ भगवान है। अगर हम खेत में बीज बोते हैं तो सोचिए, जो बारिश, धूप, सब कुछ कहाँ से आता है। कितना भी आप खेत में सिंचाई कर लो, अगर भगवान बारिश ना करे ना तो आपको भी नहीं मिल पाएगा। भले मेहनत हम करते हैं, लेकिन कृपा ईश्वर की रहती है। ये चीज हम भूल जाते हैं, हमें अहंकार हो जाता है कि हम ही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप कर रहे हो तो सोचो, आपका खेत है और बगल में पड़ोसी का खेत है। कभी कभी होता नहीं है ऐसा कि आपने बीज बोया, सेम वही बीज उसने बोया। मान लीजिए एक ही दुकान से 1 किलो बीज लाए और दूसरा भी 1 किलो बीज लेके आया, वहीं बोया। लेकिन कभी आपने वेट किया, कभी तौल किया कि हो सकता है आपके 1 कुंटल निकला हो, उसके 50 किलो ही निकला हो। सोचिए, क्यों। हो सकता है उसके कुछ अनाज ही ना निकला हो। अगर अगर आप सोचो, खेत बराबर है, सब कुछ है, बीज बराबर है, खाद बराबर डाले हो, सब कुछ बराबर मेहनत किए, लेकिन उसको कम आपको ज्यादा क्यों। इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्मा और यूनिवर्स है ना। कर्मा का भी वो खेल होता है। इसीलिए सब कुछ भगवान पे इंसान छोड़ता है कि सब कुछ करते हैं भगवान करते हैं। घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ हम करते हैं। जो इंसान कहता है ना मैं करता हूँ, सच में वो अहंकार ही बोलता है। सोचिए, एक अच्छे खासे इंसान का कुछ भी ऐसा हादसा हो जाए, क्यों, अच्छा खासा बना बनाया घर, कभी होता नहीं ऐसे आग लग जाती है, सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। सोचिए, तब आप करते तो बचा लेते उस घर को। नहीं बचा सकते। कहते नहीं कि घर में एक कोने पे एक चिंगारी थी, उसी से जल गया घर पूरा। क्यों, आप कर पाते तो बचा लेते। नहीं बचा सकते हैं। और तो और हमारे ईश्वर हमें कर्म करने का तो छूट दिए हैं। कहते हैं कि बेटा करो अपने आप, उसके बाद अगर हम भक्ति कर लेना तो हमें दिशा भी बताते हैं। हर पल, पग पग पे वो दिशा बताते हैं कि बेटा इधर मत जाना, गलती से इस रास्ते पर चलो। सोचो, जो भगवान को मानता है ना, उसका मतलब क्या बन जाते हैं, संरक्षक बन जाते हैं भगवान।
गाइड करते हैं हर पल, आप कभी भटकोगे ही नहीं। और हम अहंकार में डूबे हैं कि हम करते हैं, नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा समझ लो भ्रम है हमारा। देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप कर्म मत करो, भगवान यही कहते हैं बेटा कर्म करो। कौन सा कर्म? अच्छे कर्म, सत्कर्म। हमेशा भगवान यही कहते हैं कि तुम बेटा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल तो देने वाला मैं हूं, लेकिन ये नहीं है कि आप पाप कर्म करो, आप नॉन वेज खाओ, आप व्यभिचार करो, आप शराब पियो। नहीं, आप किसी से ईर्ष्या करो, आप किसी को ठगने के लिए सोचो। नहीं, भगवान यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म में जो जो आता है ये सब लोग जानते हैं, बस करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि संतों की सोच क्या रहती है, जो हमारे महान आत्माएं हैं, महान पुरुष हैं, वो क्या कहते हैं कि करते हम हैं लेकिन करवाते भगवान है, चलते हम हैं और चलाते भगवान हैं। उनको इतना यकीन रहता है क्योंकि उनको भगवान ने इतना बुद्धि दे दी है, इतना सेंस दे दिया है, भगवान ने उनको अवेकन कर दिया, वो जाग चुकी है उनकी आत्मा। तो वो समझते हैं, जिनकी आत्मा जाग जाती है वो समझ जाते हैं इस चीज को, इस हकीकत को, जो सच्चाई है, जो सत्य है। और आखिरी बार यही मैं कहूंगी, जो कहता है ना कि जो हर पल यही मानता है कि मैं करता हूँ सब कुछ, तो समझ लो वो अभी यात्रा में है, अभी वो मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। और जो ये जान जाता है कि हाँ जो करते हैं ईश्वर करते हैं, तो समझ लो वो जाग चुके हैं, उनकी आत्मा जाग चुकी है, वो अवेकन हो चुके हैं। यही तो अंतर होता है अनअवेकन और अवेकन पर्सन में, क्योंकि उनको पता चल गया है, जो अवेकन है उनको पता चल गया है कि जो करते हैं ईश्वर करते हैं। और जो अवेकन नहीं है, अनअवेकन है, वो कहते हैं जो करता हूँ मैं करता हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही अपना परिवार पाल रहा हूँ। यहाँ तक कि कहते हैं मैं बस जो हूँ मैं हूँ, अहंकार बोलता है उनका। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य यही है कि जो कुछ करते हैं ईश्वर करते हैं, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।